और सीधे जतिन का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, उपवास कर रही थी गिरफ्तारी के खिलाफ, लेकिन यहां पर तो हेल्थ बुलेटिन जारी होने के बाद एक बार फिर से उनके आरोप गलत ही साबित हो रहे हैं। आज बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल जब 1 तारीख को तिहाड़ जेल पहुंचे थे तो उनका जब बेसिक चेकअप किया गया उसमें उनका वेट तकरीबन 65 किलो था, लेकिन 7 तारीख को जब दोबारा से रूटीन चेकअप किया गया तो उनका वजन तकरीबन 66 केजी हो गया। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल का वजन तिहाड़ जेल के अंदर बढ़ा है। आम आदमी पार्टी जो इस तरीके के आरोप लगा रही थी कि अरविंद केजरीवाल का वजन तकरीबन 4.5 किलो कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं तिहाड़ प्रशासन ने जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया उसमें इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल शुगर पेशेंट है। इस तरीके के भी आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाए गए कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 40 तक पहुंच गया, लेकिन 1 तारीख से लेकर आज 11 तारीख हो चुकी है और 10 तारीख तक का जो हेल्थ बुलेटिन तिहाड़ जेल ने सामने रखा उसमें यह बात बिल्कुल साफ है कि वजन तो बढ़ा ही है, लेकिन बाकी जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो शुगर के हो या बीपी के हो, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल हेल्दी हैं। जेल में उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट से जो जो चीजें बोली गई थी एडमिनिस्ट्रेशन को देने के लिए वो सब कुछ दिया जा रहा है। रोज उनका बेसिक जो हेल्थ चेकअप है तिहाड़ जेल के अंदर सुबह भी किया जाता है और शाम को भी किया जाता है। हालांकि वो शुगर पेशेंट है, घर का खाना उनको दिया जा रहा है, जो टेबल कुर्सी उन्होंने मांगी थी अपने सेल के लिए वो भी उन्हें प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो जिस तरीके के एलिगेशन अरविंद केजरीवाल की हेल्थ को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही थी, कहीं ना कहीं तिहाड़ प्रशासन का यह हेल्थ बुलेटिन उन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताता हुआ नजर आ रहा है। और तिहाड़ प्रशासन का यह कहना है कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल में पहुंचे हैं तो उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। हालांकि जेल मैनुअल का उनको पालन करना होगा और तमाम जो डायरेक्शंस है वो जेल के अंदर दी गई हैं। आपको ये भी बता दें कि परसों अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो भी अरविंद केजरीवाल से मिली थी। कल आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि वो लगातार अपनी पत्नी के जरिए पार्टी से जुड़ी बातें जो हैं वो पब्लिकली कर रहे हैं और किस तरीके से पार्टी को आगे मूवमेंट करना है वो तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल जेल के जरिए बताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जतिन, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में तल्खी जो है वो बढ़ती जा रही है। टिकटों के बंटवारे की दावेदारी को लेकर, टिकटों की दावेदारी को लेकर दोनों के बीच में जो तनातनी शुरू हुई थी वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। अखिलेश आजम में टकराव, 2 सीटों पर मचा कोहराव। रामपुर मुरादाबाद पर छिड़ा संग्राम। रामपुर में समाजवादी पार्टी का मनमुटाव अब खुलकर सामने आने लगा है। दिल्ली की मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह खान के टिकट को लेकर आजम खान और अखिलेश में तनातनी जारी है। दरअसल रामपुर आजम खान का गढ़ माना जाता है। आजम खान इस वक्त जेल में है। ऐसे में आजम खान अपने किसी चहेते के लिए टिकट चाहते थे। सपा की तरफ से मोहिबुल्लाह को टिकट देना आजम खान को रास नहीं आ रहा है। रामपुर में आजम खान का खेमा मोहिबुल्लाह खान को बाहरी बताकर विरोध भी कर रहा है, लेकिन मोहिबुल्लाह खान का कहना है कि उनका घर रामपुर में है और वो दिल्ली में पढ़ने और काम करने गए थे। देखिए, मैं तो कोई चुनौती मान ही नहीं रहा हूँ, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे घर पे भी आ रहे हैं। ये तो जब लोगों को मालूम हो रहा है कि रामपुर में ही पैदा हुए हैं, रजानगर में, और पढ़ने के लिए बाहर गए थे और फिर वहीं कुछ खिदमत करने लगे। घर तो मेरा आज भी रामपुर में है, रामपुर के अलावा कहीं घर ही नहीं। रामपुर के साथ ही मुरादाबाद में भी टिकटों को लेकर जिस तरह मारामारी चल रही है उसे लेकर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। कहा, समाजवादी पार्टी में चल रही तोड़फोड़ पार्टी को खत्म कर रही है। समाजवादी पार्टी के भीतर भारी अंतर्द्वंद है, उठापटक है। टिकटों को लेकर के जो खींचतान हुई है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से आजम खान का प्रभाव और आजम खान के प्रभाव को न मानना आज तमाम प्रकार के समर्थकों के बीच में तनातनी है। हालांकि दोनों के झगड़े में सियासी नुकसान समाजवादी पार्टी का होना तय है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर कौन किसे जिताएगा और कौन किसे हराएगा ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुका लेते हैं उनका। अजय, महज 8 दिन बचे हैं जहां ये तय हो जाता है कि चुनाव प्रचार कैसे करना है, वहां समाजवादी पार्टी यही नहीं तय कर पा रही है कि टिकट किसे देना है। बिल्कुल, एक तरफ बीजेपी गियर लगाकर प्रचार में लगी हुई है, रामपुर अलग अलग हिस्सों में प्रचार कर रही है। समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर हमने देखा कि किस तरह की कलह रही रामपुर को लेकर, मुरादाबाद को लेकर। अब ऐसी स्थिति में आजम खां के जो समर्थक हैं उनके वोटों का बिखराव दिखाई दे रहा है। उनके समर्थकों की तरफ से जो नाम है, फाइनल नाम के पहले ही आ गया था कि चुनावों का बहिष्कार होगा, लेकिन अभी की स्थिति में क्योंकि मुरादाबाद में जो कुछ हुआ, क्योंकि रामपुर में जो कुछ हुआ, उसके बाद तमाम जो आजम खां के समर्थक वो दिखाई दे रहे हैं कि उनमें बातचीत है। उनमें कुछ जो समर्थक है वो जो बसपा के उम्मीदवार है, युवा उम्मीदवार है, उनके पक्ष में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित ही आजम खां क्योंकि खुद जेल में हैं और लगातार इनके जो उनकी राजनीतिक भविष्य है, जो उनके वोटर्स हैं, उनके भविष्य की जो तमाम बातचीत है, लगातार बिखराव दिख रहा है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि आजम खां के समर्थकों का एक चंक उसको भी मिलने वाला है, एक हिस्से का वोट उसको भी मिलने वाला है। तो ये बड़ा